नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधिर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा। दोस्तों पिछले क्लास में हमने जो है एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया था, जिसमें मैंने कहा था कि अब हम अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक उसी प्रकार आज के क्लास में हम आपसे मुलाकात करने हुए आए हैं और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो कैसे हैं बच्चे? अगर आप लोग सही है तो कमेंट डाउन करिए, जी सर सही है, पढ़ने के लिए तैयार है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के क्लासेस किया जाए, जाना जाए आज के क्लास में क्या खास है। तो पिछले क्लास में हमने द सम ऑफ एन एपी, दैट इज यहां तक के सवालों को पिछले क्लास में हमने किया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे और ये हमारे सामने एक नया वर्ड प्रॉब्लम उभर के आया है, जो वर्ड प्रॉब्लम हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लगता है। तो इसको पहले बड़ा करते हैं और वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ने का प्रयास करिएगा आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है वर्ड प्रॉब्लम? क्वेश्चन कह रहा है रोहन जी नाम के एक बंदे हैं, रोहन, ठीक है, रोहन एक हमारा स्टूडेंट भी हुआ करता था। तो कहते हैं रोहन टोटल ऑफ रुपीज 1,80,000 by paying every month starting with first installment of rupees 1,000. If he increases the installment to 100 every month, what amount will be paid by him in the 30th installment? 30वें installment में उसे कितना देना पड़ेगा? और what amount of loan has he paid after the 30 installment? 30वें इंस्टॉलमेंट तक वो कितने पैसे दे चुका होगा? दैट इज, सवाल समझिएगा। रोहन नाम का एक बंदा है, टुचुक टुचुक टुचुक। ये कौन है सर? ये रोहन है। कौन है ये? रोहन है। रोहन बच्चा, रोहन नाम के एक बच्चे ने 1 लाख, कितने? 1,18,000 रुपए। बाप रे बाप, वाह! बच्चा नहीं है सर, ये बूढ़ा आदमी है। 1,18,000 रुपए का ये क्या करता है? लोन लेता है, ठीक है। और जब ये लोन लेता है तो लोन लेने के बाद ये सोचता है इसको ईएमआई, क्योंकि लोन लेने की बात आती है तो ईएमआई की बात आती है। तो उसने सोचा कि हम जो है अपना पहला इंस्टॉलमेंट जो देंगे वो 1,000 रुपए देंगे, लेकिन हर एक इंस्टॉलमेंट जब हम देते जाएंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट में 100 रुपया बढ़ाते जाएंगे। मतलब अभी अगर पहला इंस्टॉलमेंट वो रोहन नाम के बच्चे ने 1,000 रुपए दिया, पहला इंस्टॉलमेंट, कौन सा इंस्टॉलमेंट? पहला इंस्टॉलमेंट अगर वो 1,000 रुपए देता है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट वो जो देगा वो क्या देगा? 1,100 रुपए देगा। क्यों? क्योंकि 100 रुपया उसमें क्या होगा? एडअप होगा। अगला इंस्टॉलमेंट जब वो रोहन नाम का बच्चा जब देगा तो वो कितना देगा? 1,200 रुपए देगा। और अगर वो चौथा इंस्टॉलमेंट देता है तो वो कितना देगा? 1,300 रुपए देगा। मतलब 100 रुपया का इंक्लूड। अब वो चाह रहा है कि हम जल्दी से जल्दी चुका दें, तो सवाल कह रहा है रोहन नाम का बच्चा 1,18,000 रुपए का लोन लेता है। लोन लेने के बाद वो सोचता है कि ईएमआई पर देने का, तो पहला इंस्टॉलमेंट वो 1,000 रुपए दिया, फिर अगला इंस्टॉलमेंट वो 100 रुपए ऐड करके ज्यादा दिया, 1,100, फिर अगला 1,200, फिर अगला 1,300। मतलब 100 रुपए वो क्या करता था? एवरी मंथ, हर एक मंथ वो क्या कर देता था? इंक्रीज कर देता था अपने ईएमआई में। कितने रुपए? 100 रुपए। तो ये बताइए कि 30वां इंस्टॉलमेंट, 30 इंस्टॉलमेंट वो कितना रुपए होगा? पहला इंस्टॉलमेंट 1,000, दूसरा 1,100, तीसरा 1,200, चौथा 1,300। उसी तरह करते करते 30वां इंस्टॉलमेंट में क्या होगा? 30वां इंस्टॉलमेंट पर वो कितना पैसा दिया होगा? 30वां इंस्टॉलमेंट पर पैसा का वैल्यू, एन का वैल्यू 30, एन का वैल्यू 30, तो एन का वैल्यू 30 मतलब सर 30वां नंबर जो 30वां इंस्टॉलमेंट होगा उसका एन का वैल्यू क्या होगा? सवाल तो यही कह रहा है सर। मतलब 30वां इंस्टॉलमेंट पर कितना रुपया? तो 30वां इंस्टॉलमेंट मतलब एन, एन का फॉर्मूला क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है हमारा? एन सर नहीं पता, एन ही निकालना है क्योंकि एन का वैल्यू 30 है। 30वां नंबर पर 30वां इंस्टॉलमेंट वो कितना रुपया दिया होगा? 30 में, जैसे पहले नंबर पर 1,000, दूसरे पर 1,100, तीसरे पर 1,200, चौथे पर 1,300, उसी तरह करते करते 30वें पर कितना होगा? तो एन का वैल्यू 30, तो एन का वैल्यू क्या होगा? एन का वैल्यू अगर 30 है तो ए का वैल्यू क्या है? पहले इंस्टॉलमेंट में वो 1,000 रुपए देता है, प्लस एन का वैल्यू 30 है, 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है सर? 100 रुपए का डिफरेंस है। कितने रुपए का? 100 रुपए का। तो 1,000 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 100, 29 इंटू 100 क्या होता है बचवा? 2900। तो 1,000, यहां देखिएगा थोड़ा सा,
1000 प्लस 2900, और 2900 प्लस 1000 होता है सर 2900, 2900 प्लस 1000 तो 3900, तो 3900 रुपए 3900 रुपीज होगा वो 30वां इंस्टॉलमेंट में वो देगा। 30वां इंस्टॉलमेंट वो 3900 रुपीज देगा 30वां इंस्टॉलमेंट में। और अगर मैं पूछूं 29वां कौन सा होगा सर, 100 रुपया कम होगा, मतलब 3800। सर 28वां क्या होगा, 3700। इसी तरह करते 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 पीछे जाया जाएगा, 100 रुपया का डिफरेंस है। तो 3900 3900 रुपीज वो 30वें इंस्टॉलमेंट में देगा। और ये पूछ रहा है 30वां इंस्टॉलमेंट तक वो कितना पैसा दे दिया होगा। मतलब अगर हम पूछते हैं ये 4 इंस्टॉलमेंट वो कितना पैसा दे दिया है सर, 1000 प्लस 1100 कितना हो गया सर, 1000 1000 1000 1000 4000, 3 2 5 1 6, 4600, 4600 मतलब सबका सम। मैंने पूछा 4th इंस्टॉलमेंट वो कितना पैसा दे दिया है, कितना पैसा दे दिया सर, 4600 दे दिया है। 5वें इंस्टॉलमेंट तक सर वो 5000 5000 4 3 7 7 2 9 9 1 10 6000 रुपया सर दे दिया है। मतलब ये हुआ कि हमको पूछ रहा है 30वें इंस्टॉलमेंट तक वो कितना पैसा दिया, मतलब 30वें इंस्टॉलमेंट तक का सम कितना है, मतलब n का वैल्यू अगर 30 है तो सम ऑफ 30वां टर्म तक का सम पूछ रहा है। 30वें टर्म तक का सम क्या होगा, तो आइए इसको निकालते हैं। 30वें टर्म तक का सम S30 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, S30 निकालने के लिए। तो सम ऑफ 30वां टर्म, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। कौन सा टर्म तक का सम पूछा जा रहा है बचवा, 30वें टर्म तक का। तो n के जगह पर क्या पुट करेंगे, 30/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू क्या है सर, a का वैल्यू जो है वो 1000 रुपीज है, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट वो कितना दिया था, 1000 रुपीज दिया था। n का वैल्यू क्या है सर, n का वैल्यू है हमारा 30 माइनस 1 इंटू डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है सर, डिफरेंस 100 रुपीज का है। देखते जाइए, 30/2 मतलब 15 15 2000, ठीक है। 30 यहाँ प्लस छूट गया था, 30 माइनस 1 29 29 इंटू 100 2900। देखते जाइए बच्चे, 2000 प्लस 2900 2000 प्लस 2900 क्या हो जाएगा, 4900 इंटू 15। ठीक है, ठीक है। 15 जा 135 135 का 5 कैरी 13 15 4 जा 60 60 और 13 73 73500। मतलब वो बंदा 30वें इंस्टॉलमेंट तक कितना पैसा दे दिया होगा, 73,000 73,500 रुपीज वो बंदा 30वें इंस्टॉलमेंट तक दे दिया होगा। घबराना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के आपके एग्जाम में आया करेंगे। ठीक है। कल एक बच्चा कमेंट किया, सर ये बताइए, मतलब कमेंट मीन्स हमको व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहता है बच्चों का। ठीक है, तो एक बच्चा मैसेज करता है कि सर कैसे होगा, कैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आजकल बच्चा जितना पैनिक लेता है ना, जितना सोचता है आज के डेट में बच्चा, ये सोशल मीडिया का जमाना बच्चों को बर्बाद करके रख दिया है। कैसे बर्बाद किया हुआ है बताता हूं मैं। हमारे समय में हम लोग जिस उम्र में थे, उस उम्र में हम लोग दूसरे के टिफिन को खाया करते थे। क्लास में बैठे हुए हैं, लंच होने वाला का मतलब 4th 5th पीरियड में लंच होता था, 4th पीरियड में लंच होने वाला है। भाई 1st 2nd पीरियड में लंच खत्म हो चुका है हमारा, टीचर परेशान है अब हमारे से। एक बार क्या होता है कि हमारे क्लास में लगा, मैं बहुत शांत टाइप का बच्चा था क्लास में, लेकिन हाँ मेरे दोस्तों से मेरी बहुत बनती थी। मेरे 3 दोस्त थे, जिगरी वाले दोस्त, मतलब 3 ट्रायो मेरा बना हुआ था। मतलब हम एक दोस्त और 3 दोस्त हमारे थे। तो एक दिन क्या होता है, हमारे 3 दोस्त का जो ग्रुप था, मतलब हम 3 के जो ग्रुप हुआ करते थे, तो एक दिन होता है कि मैथ्स का टेस्ट था, मतलब एग्जाम चल रहा था हमारे स्कूल में, S7 का एग्जाम था। तो एक बंदा जो है हमारे में, वो मतलब जो बोलता था उतना ही लिख के आया, उतना ही नंबर उसको आता था। मेरे में क्या था भाई, सब लिख दिए, 80 मार्क्स का लिख दिए, 75 मार्क्स का लिख दिए। अब नंबर कितना आता था, नंबर आया 40 मार्क्स, 45 मार्क्स। भाई लिखा तो मैंने सब था, नंबर 45 आ रहा है। एक बंदा, भाई मैं 63 का लिख के आया हूँ, भाई मैं
मतलब जब जो वो लिखा 49 लिखा, 49 आ गया भाई मेरा। भाई 80 में 73 लिख के आया हूँ, 73 आ जाएगा। और जब नंबर देखता था 45 नंबर। यार कोई मसला नहीं था जीवन में, तुम लोग अभी इतना मसला लेके बैठे हुए हो। रिलैक्स रहा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, सॉरी 13 नंबर पर हूँ। ये क्वेश्चन आप समझिएगा थोड़ा सा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बच्चा इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको करवाया पहले, और ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं बार बार इस तरह के क्वेश्चन को करवाता हूं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर रेशियो वाला क्वेश्चन पूछता है। रेशियो वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, और ये ध्यान में रख लेना है कि हमसे पूछा जाएगा रेशियो वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3. Ratio of 11th term, not sum of 11th term, 11th term that is a 11th, जो दिया गया उसको लिखने का प्रयास करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म दैट इज a 11 अपॉन में a 18 का जो रेशियो है हमारे पास क्या है, 2:3 है, दैट इज 2/3 है। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, हमें रेशियो निकालना है किसका, 5th टर्म टू द 21st टर्म का हमें रेशियो निकालना है। एंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ सम ऑफ 5th टर्म टू द सम ऑफ 21st टर्म, हमें सम ऑफ 5th टर्म और 21st टर्म का सम का भी रेशियो निकालना है, और हमें 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो भी निकालना है। सम और nth टर्म में दोनों में अंतर है, और वो मैं पहले क्लास इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बता दिया हूं। आज ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। तो ये सब क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, एकदम घबराना नहीं है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा था फिर से समझिए। 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशियो है हमारे पास 2:3 है, तो इसके मदद से पहले जो हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करिए। 11th टर्म को कहने का मतलब a11, n के जगह पर क्या पुट करेंगे 11, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है सर, होता है। a प्लस n के जगह पर 11 पुट करेंगे, n माइनस 1, 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10। तो अगर हम a11 को a प्लस 10d लिखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं a18 को a प्लस 17d लिखूं तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल टू व्हाट, 2/3 हो जाए। इज इक्वल टू व्हाट, 2/3 हो गया। अब अगर हम इधर उधर चीजों को करें, व्यवस्थित करें, ये इधर ये इधर, ठीक है, तो 3 इंटू 3 इसके साथ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये वाला जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और a17 जो है उसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 3 इंटू a प्लस 10d इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 17d। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब अगर और चीजों को आसान कर कर देखें हम लोग, आइए ध्यान देते हैं, और चीजों को आसान करके देखा जाए तो क्या है, 3 इंटू 3 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठुचुक 3a प्लस 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30d, ठीक, इज इक्वल टू, अब ये 2 इंटू a 2a 2 17 34d हो गया बच्चा, ठीक है। ये प्लस का 2a इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो 3a माइनस 2a क्या हो जाएगा सर, a बचेगा, 3 में 2 गया 1, 1 का कोई महत्व नहीं सर, 1, 3 इंटू 2, 3 माइनस 2 1 बचा। प्लस का 30d है, उधर जाके सुई आए माइनस हो जाएगा, खत्म। 34 में 30 गया, 34 में 30 गया, 4 बचा, तो क्या बचेगा 4d। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 4d आया। चलिए अब जो हमारे पास है उसकी मदद से हम आगे क्या कर सकते हैं। a का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 4d आया। a का वैल्यू हमारे पास क्या आया, 4d आया। तो जो चीज हमारे पास है उसके मदद से कुछ तो कर सकते हैं ना, जी सर हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। क्या है, a5 अपॉन a21 निकालने का प्रयास करते हैं। a5 अपॉन में a21 का रेशियो निकालने का प्रयास करते हैं, जो हमें क्वेश्चन कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, दैट इज 5th टर्म और 21st टर्म का हमें रेशियो निकालना है। तो अगर हम 5th टर्म और 21st टर्म का रेशियो निकालने का प्रयास करें तो 5वें टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस
4d लिख सकते हैं, और 21st टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20d लिख सकते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं सर। अगर मैं फिफ्थ टर्म को a प्लस 4d लिख सकता हूं और a प्लस 20d लिख सकता हूं, तो क्या मैं a की जगह पर 4d पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो a की जगह पर मैं 4d यहां पर कर दिया पुट, प्लस 4d अपॉन में a की जगह पर 4d प्लस 20d, ठीक है। 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8, 8d अपॉन में 4 प्लस 20 क्या हो जाएगा 24d। क्लियर। 8 3 जा व्हाट 24, d से d कट गया 1/3। तो रेशियो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं A5:A21 का जो रेशियो होगा बचवा, वो क्या होगा 1:3 का रेशियो होगा हमारे पास। अब हमें अगला रेशियो निकालने बोल रहा है, किसका रेशियो निकालने बोल रहा है हमें, सम ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म। तो आइए सम ऑफ फिफ्थ टर्म टू द 21st टर्म का रेशियो निकालने का प्रयास करते हैं। अच्छा, सम का फॉर्मूला क्या होता है सर? सर सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही होता है। तो फिफ्थ टर्म और 21st टर्म को अगर लिखेंगे सर, फिफ्थ टर्म और 21st टर्म को अगर मैं लिखता हूं सर सम का फॉर्मूला में, तो n की जगह पर क्या पुट करूंगा 5/2 इंटू 2 इंटू a की जगह पर क्या पुट करूंगा सर, नहीं पता, 2a प्लस n की जगह पर 5 - 1 इंटू 4, 5 - 1, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 5 है। सम ऑफ फिफ्थ टर्म मतलब पांचवें टर्म तक का क्या बोल रहा है सम, तो n की जगह पर क्या पुट करेंगे 5, और 5 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4d। अब यहां पर अगर आते हैं n/2 21st टर्म करते हैं, तो n के जगह पर हम क्या पुट करेंगे 21 पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 21/2 इंटू 2a प्लस, देखते जाइएगा 2a, n की जगह पर 21 पुट करेंगे तो 21 - 1 इंटू 20 इंटू डी। क्लियर है यहां तक? 2 से 2 क्या हो गया कट गया, 5 अपॉन में 21 इंटू में, यहां देखते जाइए चीजों को समझते जाइए, 2 इंटू a के जगह पर हम a के जगह पर क्या 4d नहीं पुट कर सकते, क्योंकि अभी हमने निकाला था a इज इक्वल टू व्हाट 4d। तो a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 4d पुट करेंगे, प्लस 4d पहले से है, ठीक है। 2 इंटू a की जगह पर 4d पुट करेंगे, प्लस 20d पहले से है। चलिए आइए देखते जाइएगा, 5 अपॉन में व्हाट 21, 2 इंटू 4 8d प्लस 4d, ठीक है, बाई 2 इंटू 4 8d प्लस व्हाट 20d, ठीक है। आइए अब चलिए ऊपर थोड़ा ध्यान देते जाइए, 5 ओहो चल 5 अपॉन में 21, 5 अपॉन में 21, 8 और 4 क्या हो जाएगा 12d, ठीक, 8 4 12 अपॉन में 8 प्लस 20 क्या हो जाएगा 28, 28d। क्लियर। d से d क्या हो गया कैंसल आउट, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 4 7 जा व्हाट 28। क्लियर। 7 7 जा व्हाट 49, 5 अपॉन में 49। तो यहां से अगर हम देखें तो सम ऑफ फिफ्थ टर्म टू द सम ऑफ 21st टर्म का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आया 5:49। तो हम लोग दो चीज निकाले, क्या निकाले, हमारे पास दिया गया था किसका रेशियो, फलना रेशियो, तो हम लोग चिल्ला रेशियो निकालने का प्रयास किया और ढेकना का सम निकाले। तो समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोगों को ध्यान होगा और आप लोग अगर एपी को पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है बचवा, है कि नहीं है, जरा सबको ही बताइएगा कमेंट में, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि नहीं है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करिए। 250 locks 250 locks are stacked in the following manner: 22 locks in the bottom row, 21 in the next row, 20 in the next row, and so on as shown by example. And how many rows 250 locks placed and how many locks are there in top row? मतलब कितने रो में, how many rows कितने रो में, कितने रो में ये जो लोग हैं, लोग मतलब ये लकड़ी, लकड़ी का सिल्ली कहते हैं हम लोग इसको, ठीक है, अपने भाषा में क्या कहते हैं सिल्ली कहते हैं। तो लकड़ी का जो सिल्ली है
कितने क्या कितने लोग में अरेंज हो जाएंगे, कितने रो में, मतलब ये कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते 250 लोग कितने में अटैच हो जाएंगे। अगर नीचे में सबसे नीचे 22 है, उससे ऊपर 21, उससे ऊपर 20, उससे ऊपर 19, उससे ऊपर 18, उसी तरह करते करते कितने रो होंगे, ताकि ताकि पूरा 250 लोग क्या हो जाए, 250 लॉग लॉग अरेंज हो जाए रो में। ठीक है, उसके साथ साथ ये बताने कि सबसे ऊपर वाले रो में, सबसे ऊपर वाले जो कॉलम, सबसे ऊपर वाला जो रो है, उसमें कितने सारे लकड़ी के लॉग हैं। ठीक है, चलिए आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि दिया क्या गया है। सर पूछ क्या रहा है, पूछ हमसे रहा एन का वैल्यू बताइए, रो कितने सारे लॉग हैं। सर 250 लोग लॉग हैं, 250 लॉग हैं, मतलब टोटल लॉग कितने सारे हैं लकड़ी के, टोटल लॉग जो है सर 250 लॉग हैं। कितने लॉग हैं, 250, मतलब सम दिया गया है सर, कितना दिया, क्या दिया गया, सम दिया गया है 250। हाउ मेनी लॉग्स, 250 लॉग्स आर देयर। ठीक है, जिसमें ये कह रहा है कि पहले नंबर पर जो सबसे निचला रो है, सबसे निचला बॉटम रो है, उस बॉटम रो पे कितने सारे लॉग हैं, 22 हैं। उसके बाद उसके अगले ऊपर रो में, उसके ऊपर अगले रो में 21 हैं, उसके ऊपर अगले रो में 20 हैं, उसके बाद 19 डॉट 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 डॉट। तो कितने रो में वो अरेंज, मतलब एन का वैल्यू कहां तक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 19वां, कहां तक लॉग अरेंज है, मतलब कितने तक में वो 250 पूरा कंप्लीट हो चुका है, 250 पूरा लकड़ी रखा चुका है, ये सवाल कह रहा है। आइए निकालते हैं। सम आपके पास दिया, टोटल कितने सारे, 250 है आपके पास, सीरीज भी दिया गया है। तो ए का वैल्यू क्या है, 22 है। एन निकालना है हमको, सम दिया गया है हमारे पास 250 है। ठीक है, और डिफरेंस कितना है हमारे पास, -1 का है। देखते जाइए डिफरेंस कितने का, -1 का, 1 का नहीं, -1 का डिफरेंस। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n सर n निकालना है, n/2, टोटल लॉग हमारे पास क्या है, 250 है। ठीक, यहां तक देखते जाइए। 2 इंटू ए, सर ए हमारे पास पहला टर्म क्या है, 22 है, 2 इंटू 22 प्लस n नहीं पता है सर, निकालना है, n-1 इंटू डिफरेंस कितने का है सर, -1 का डिफरेंस है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, 2 डिवाइड में है, 2 डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, 250 इंटू 2 हट 500। ठीक हो गया, 500 इज इक्वल टू n इंटू, देखते जाइएगा, 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 44 प्लस, ठीक, माइनस इंटू एन, देखते जाइए, चीजों को समझते जाइए। -1, ये 1 जो है n के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई में, 1 इंटू एन, एन, लेकिन माइनस के साथ है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये यहां से हटके क्या हो जाएगा, यहाँ पर -n। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए 500, ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू 44। देखते जाइए, चीजों को समझिए, यहाँ देखिए 44 प्लस 1, 44 प्लस 1 क्या हो गया, 45, 45 माइनस n। ठीक है जी सर, 500 इज इक्वल टू n इंटू 45, 45n माइनस n इंटू n स्क्वायर। ओके, अब इसको अरेंज करें, माइनस का n इधर आके क्या हो गया, प्लस का n स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके सर, माइनस प्लस का इधर है, इधर आके क्या हो गया, -45n प्लस 500 इज इक्वल टू व्हाट, 0। खत्म। अब देखिए हमारे पास ये कौन सा इक्वेशन आ गया, हमारे पास ये फैक्टराइजेशन का सॉल्व क्वेश्चन आ गया। फैक्टराइजेशन करना है हमको, क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है, लेकिन किसका, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का प्रयोग करके। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब बीच वाले टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर हमारे पास -45 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 500 आ जाए। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में अगर आप फंसिए, चीजों को नहीं बना पा रहे हैं, तो करने का प्रयास करने के लिए क्या करना है, आपको 500 का प्राइम फैक्टराइजेशन
किसका फैक्टराइजेशन करना है? 500 का। क्यों सर 500 का? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू क्या करना है? 500 करना है, तो 1 इंटू 500 क्या हो गया? 500 हो गया। अब आइए 2 इंटू 25, 250 खत्म, 2125 खत्म, 2 1 3 3 5 8 नहीं 5 2 5 हाँ, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ओके। 5 5 जा व्हाट? 25 खत्म। अब देखिए हमारे पास ये जो नंबर आए हैं, इन नंबरों का प्रयोग करके, इन नंबरों का, ये जो प्राइम फैक्टर है 500 का, इन नंबरों का प्रयोग करके हमको दो नंबर इस तरह का पेयर बनाना है कि जिसको जोड़ने घटाने पर 45 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 500 आ जाए। तो दो नंबर का पेयर सोचिए क्या होगा? 5 5 जा 25, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 25 25 सर आ गया। 5 5 जा 25, 5 5 जा व्हाट? 25, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। सर 25 और 20 को अगर प्लस करते हैं तो 45 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 500 आ जाएगा। तो कभी भी बच्चा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में फंसिए तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर, ए और सी मतलब शुरू वाला और लास्ट वाले पर मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा उसका क्या कर लीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। और इस प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए दो नंबर को ढूंढिए। जैसे मैं अभी ढूंढा, 5 इंटू 5 किया, क्या आ गया? 25, एक तरफ लिखा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 25 और 20 को अगर मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो 45 आ सकता है। कैसे आएगा? आप चीजों को देखिए। एन स्क्वायर लाना क्या है? माइनस का 45 लाना है, माइनस का 45, तो माइनस 25n माइनस का 20n प्लस का व्हाट? 500 इज इक्वल टू व्हाट? 0। चलिए आइए ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। n अगर मैं देखूं n दोनों के पास है तो n माइनस 25, n यहां से अगर और चीजों को देखिए, यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने के साथ साथ हमें एक चीज और कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा? -20 कॉमन ले लीजिए। -20 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? n माइनस का व्हाट? 25। क्योंकि अगर ये बक्सा में कुछ है तो वो भी यहां पर सेम यही बक्सा में होना चाहिए। तो n माइनस 25 माइनस 20 इंटू एन माइनस व्हाट? 25। क्योंकि ये सब चीज आप चीजों को सीखते हुए तक आ चुके हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन आज के डेट में सबको आ रहा है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, अब यहां से देखें तो n माइनस 25 दोनों के पास है, ले लिया कॉमन, ओके। अब यहां से देखें तो n माइनस 20 है, ओके। अब n माइनस 25 को अगर 0 के बराबर पुट करते हैं तो n का वैल्यू क्या आएगा? माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, 25 आ जाएगा। और n माइनस 20 को अगर मैं 0 के बराबर पुट करूं तो n का वैल्यू, ये माइनस का 20 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 20, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहां से n का दो वैल्यू आया। सर कौन सा वैल्यू सही है? n का कौन सा वैल्यू सही है जहां पर हम जो है दोनों को पुट कर सकते हैं? सर आओ ना चेक करते हैं। क्या सर चेक करना है? मतलब चेक ये करते हैं कि सम को देख चेक करते हैं कि हाँ भाई कौन सा वैल्यू में, अगर हम देखेंगे n का वैल्यू 20 पुट करके, n का वैल्यू क्या चीज पुट करके चेक करेंगे? 20 पुट करके चेक करते हैं। और n का वैल्यू हम 25 पुट करके चेक करते हैं कि इसमें वैल्यू कहां तक पॉसिबल है। ठीक है, आइए चेक किया जाए और चीजों को समझा जाए। मतलब अगर 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 n का वैल्यू 20 लेते हैं तो 20 मतलब n का वैल्यू अगर 20 आया तो 20वें नंबर पर 250 आ जाना चाहिए। 20वें नंबर पर कितना ऊपर में कॉलम है, जो होगा ऊपर में टॉप पर होगा। चेक किया जाए, पहले समझिए मेरे बातों को, मैं निकालता हूं, पहले चीजों को समझिए। an इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 20वां रो अगर चेक करते हैं, पहले 25वां रो चेक करते हैं। a का वैल्यू क्या है सर? ए सर a जो है, a जो है हमारे पास, a जो है, एक मिनट देख लेते हैं। हमारे पास पहले रो पर a का वैल्यू 22 है। a का वैल्यू क्या है? 22 है। चलिए आइए, a का वैल्यू क्या है हमारे पास? 22 है। आइए चीजों को देखिए और चीजों को समझने का प्रयास करिए। तो a का वैल्यू क्या है? 22 है। 22 प्लस n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू 25 पुट कर, 25 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का? माइनस का 1 का। ठीक है, तो 22 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू माइनस का 1, 24 22 प्लस माइनस माइनस 24, 22 में 24 का क्या बचा? माइनस का 2। तरीके सर 25वां नंबर जो होगा सबसे टॉप पर होगा। हाँ सर टॉप पर होगा। क्या टॉप पर -2 लकड़ी रखा हुआ है? इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रांग है आप लोगों का कि -2 लकड़ी रखेंगे। हाँ सर
कभी रखेंगे सर वहां पर, और जब रखेंगे ना सर वहां पर तब इसको पुट कर देंगे सर। भाई 250 लकड़ी ही रखना है, -2 की पूर्ति अगर तुम करोगे +2 में तो 252 लकड़ी हो जाएगा रखने के। तो n का वैल्यू 25 में पॉसिबल नहीं है, तो n का वैल्यू किसमें पॉसिबल है, 20 में। तो आइए an का वैल्यू निकालते हैं 20 पर, 20 पर an का वैल्यू क्या निकालते हैं 20 पर। तो a का वैल्यू an का वैल्यू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू वट d। a का वैल्यू क्या है सर 22 है, 22 प्लस n के वैल्यू को क्या पुट करेंगे 20 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितने का है -1 का। 22 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 इंटू -1, 22 प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 1 19, 22 में 19 गया, क्या बचा 3 बचा, 19 3 22। तो मतलब जो टॉप मोस्ट रो है, सबसे ऊपर वाला रो कितने नंबर पर है 20वें नंबर पर वो रो है, और सबसे टॉप रो पर कितने सारे लकड़ी रखे हुए हैं 3 लकड़ी हमारे पास रखे हुए हैं। सबसे टॉप मोस्ट रो पर, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले रो पर कितने लकड़ी रखे हुए हैं 3 लकड़ी रखे हुए हैं बचवा। इसको समझिए, चीजों को ग्रैब करिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल करने का प्रयास करें। सवाल क्या है समझिएगा, हो ऐसा सवाल है यार। देखिए सवाल, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √7 √28 √63 इज व्हाट। अगला टर्म क्या बोल रहा है, ठीक है आते बनाते हैं। √7 √28, ठीक, √7 √28 √63 के बाद अगला नंबर क्या होगा, √7 है ना जी, सबको √7 में लाने का प्रयास करो। तो पहले √28 को क्या लिख सकते हैं सर, 28 को अंदर में हम 7 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 7 चौके 28 जी सर। 63 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो √7 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, तो 2 को बाहर लिख सकते हैं ना, 2 √7, 4 स्क्वायर रूट है तो 2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। 9 जो है 9 किसका है सर 3 का है, 3 को बाहर कर देते हैं 3 √7। तो हमारे पास देखिए तो जो बना यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 2 3। तो अगला नंबर जो होगा वो क्या होगा 4 √7 होगा कि नहीं होगा जी सर, 4 √7 होगा। 4 बाहर आने का मतलब क्या, अंदर में 16 है, 4 बाहर आने का मतलब क्या, अंदर में 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है तो 4 बाहर तब ना आया जी सर। तो अंदर में 16 है तो 16 इंटू 7 कर देंगे, 6 7 जा 42, 7 1 जा 7, 7 4 11, अंडर रूट 112। क्या कहीं ऑप्शन में है, यस सर ऑप्शन में है डी नंबर, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड ए एंड बी सो दैट A7B आर इन AP। आइए ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी निकालिए सो दैट जो ये जो नंबर आपके पास दिख रहे हैं, कौन सा नंबर A7B 23 आर इन AP। अच्छा ठीक है, कौन सा AP, फाइंड ए एंड बी, A7B 23 आर इन व्हाट AP। ये किसमें है AP में है सर, ये किसमें है सर AP में है। तो आपको जो है क्या निकालना है, A और B का वैल्यू निकालना है, ठीक है निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं, निकाला जाए। A और B अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा सर, इसको समझने का प्रयास करिए। पहली बात, अगर ये AP में सबका डिफरेंस जो होगा, सबका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा सेम होगा, कोई दो राय नहीं है। अगर मैं देखूं 7 माइनस A का जो डिफरेंस है वो D है, और B माइनस 7 का जो डिफरेंस है वो भी D है, और अगर मैं देखूं यहां से 23 माइनस B का जो डिफरेंस है वो भी D है। मतलब अगर सभी का RHS बराबर है तो सभी का LHS भी क्या होगा इक्वल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 जो डिफरेंस होती है, डिफरेंस सभी का क्या है D है। तो A2 माइनस A1 7 माइनस A, B माइनस 7 23 माइनस B, सभी का डिफरेंस क्या है सेम है। अब एक चीज देखते हैं, सभी का डिफरेंस अगर सेम है तो इस दोनों को पकड़ते हैं, ये इक्वेशन 1 दीजिए, ये 2 दीजिए, ये 3 दीजिए, और 2 और 3 को पकड़ते हैं, पकड़ा जाए 2 और 3 को पकड़ लिए। अब पकड़ने के बाद अगर ये दोनों का RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा सेम होगा, मतलब B माइनस 7 इज इक्वल टू, अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, B माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट 23 माइनस B, ठीक है। माइनस का B इधर आके क्या होगा प्लस का, माइनस का B इधर आके क्या हो गया प्लस का, तो B प्लस B इज इक्वल टू ये माइनस का 7 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 23 प्लस 7, B प्लस B व्हाट 2B इज इक्वल टू 23 प्लस 7 व्हाट 30,
b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 15 बार में काट दिया, b का वैल्यू क्या आ गया 15, b का वैल्यू क्या आ गया 15। अगर b का वैल्यू 15 है तो 15 माइनस 7 करेंगे, इस b के जगह पर पुट करेंगे तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। b के जगह पर क्या पुट करेंगे 15, 15 माइनस 7 क्या आएगा बचवा, 15 माइनस 7 8 आएगा। 8 इज इक्वल टू डी, डिफरेंस हमारे पास क्या आया 8 आया। अगर डिफरेंस 8 है, डिफरेंस अगर 8 है तो यहां पुट करेंगे 7 माइनस ए इज इक्वल टू 8, क्योंकि डिफरेंस मेरा क्या है 8 आया। तो पहले इक्वेशन अगर हम पुट करेंगे तो 7 माइनस ए इज इक्वल टू 8, 7 माइनस ए डिफरेंस कितना है 8 है, तो डिफरेंस डी के जगह पर क्या पुट करेंगे 8 पुट करेंगे, तो 7 माइनस ए इज इक्वल टू 8 है। 7 माइनस ए इज इक्वल टू 8 है। तो ये देखिए चीजों को समझिए, माइनस का ए उधर आके क्या हो गया प्लस का, ठीक है, माइनस का ए उधर आके क्या हो गया प्लस का, तो माइनस ए इज इक्वल टू, देखते जाइएगा, प्लस का 7 उधर जाके माइनस, 8 में 7, ये प्लस का 7 है उधर जाके माइनस हो गया, 8 में 7 गया, तो माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये माइनस इधर आके लग जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस का 1, ए का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 1। तो ए का वैल्यू हमारे पास माइनस का 1 है, और जो बी का वैल्यू आया, बी का जो वैल्यू आया हमारे पास क्या आया, बी का वैल्यू 15 आया। तो हो गया बात खत्म, -1 7 15 और 23, खत्म। चीजों को हटाइए, गर्दा उड़ाइए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म आर एन देयर इन एपी, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी, क्या करना है नंबर ऑफ टर्म निकालना है एपी का, ठीक है। आइए पहले एपी को देखिए, क्या है एपी, एपी है हमारे पास 293, ठीक है, 235, ठीक है, 177, ठीक है, डॉट 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 53। नंबर ऑफ टर्म, कितने सारे टर्म है, एन का वैल्यू बोल रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, उसी तरह करते 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 कितने सारे टर्म है हमारे पास। सबसे अंतिम टर्म कौन सा है सर 53 है, सबसे अंतिम टर्म कौन सा है 53 है सर, मतलब एन जो है, एन क्या है सर हमारे पास 53 है। ए का वैल्यू क्या है सर, ए का वैल्यू हमारे पास 293 है। सर कैसे पकड़ेंगे लास्ट टर्म 53, अरे देख बचवा, अगर मैं बोलूं पहले नंबर पर कौन सा नंबर है सर 293 है, दूसरे पर 235 है, तीसरे पर 177 है, उसी तरह करते करते पांचवें नंबर पर भी कोई होगा, छठे पर भी होगा, सातवें पर भी होगा, आठवें पर होगा, ये 53 भी कोई ना कोई नंबर पर होगा। तो जो 53 होगा वो लास्ट होगा और वो कोई ना कोई नंबर पर होगा, मतलब ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी तरह करते जो नंबर पे लास्ट होगा उतने ही सारे नंबर तो होंगे हमारे पास। बात को लिंक करिए, क्या कह रहा हूं मैं, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर, आठवें पर, नौवें पर, 10वें पर, 11वें पर, किसी ना किसी पर सब ना सब कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। ये 53 भी कोई ना कोई नंबर पर होंगे, और ये 53 जिस नंबर पर होंगे वही अंतिम नंबर होगा, और उतना ही नंबर होगा कि नहीं होगा, जिस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा है हमारे पास, उसी तरह 53 भी कोई ना कोई नंबर पर होगा और वो अंतिम नंबर होगा, और उतना ही सारा नंबर हमारे पास होगा। हाँ या ना? जी सर। तो कहने का मतलब एन का वैल्यू 53 लास्ट टर्म है, ए का वैल्यू 293 है, डिफरेंस हमारे पास क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, अगर ये AP में है तो 235 माइनस क्या करेंगे 293 करेंगे, तो 13 में 5 गया क्या बचा 8 गया, ठीक है, 13 में 5 गया क्या बचा 8 गया, 8 में 3 गया क्या बचा 5 बचा सर, बात खत्म। माइनस का 58, डिफरेंस कितने का है माइनस का 58 का है। हमारे पास क्या बोल रहा है हमें निकालने के लिए, एन का वैल्यू बताइए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म 53 है सर, ए क्या है हमारे पास जी, ए है सर 293 है, प्लस एन क्या है सर नहीं पता, -1 इंटू डिफरेंस कितने का है -58 का है सर, प्लस का 293 इधर आके क्या हो गया माइनस का 53 माइनस 293 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का व्हाट 58। क्लियर? आइए ध्यान दीजिए, 13 में 3 गया क्या बचा, 3 में 3 गया 0, 9 में 5 गया क्या बचा 4, 240, खत्म। यहां माइनस का कि प्लस का सर, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस का,
58 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में माइनस का 58 इज इक्वल टू n-1। ठीक, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। क्लियर हो गया बात, यहाँ तक तो साफ है, किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अगर देखे तो कुछ कटे उठेगा क्या सर, देख लेते हैं। 240 अपॉन में व्हाट 58, कटाते हैं आराम आराम से, ठीक है, आराम आराम से कटाते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 12 जा 120, ठीक है। 29 120 कटेगा क्या सर, ये तो हमारे पास अगर इसको कटाते हैं तो 4.13 आएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 4.13, n इज इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाके क्या हो गया 5.13, प्लस का 1, n -1 है, 1 -1 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 1, अब प्लस का 1 होगा तो 5.13 आ जाएगा। तो यहां तक अगर हम लोग देखें n का वैल्यू पॉइंट में आना, मतलब ये नेचुरल नंबर, n इज नॉट एन नेचुरल, n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है इसको क्या करना, फाइंड आउट करना। n का वैल्यू पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना, कितने सारे टर्म है यहाँ पर, ये पॉसिबल इसको फाइंड आउट करना नहीं है, ठीक है। ये n बिकॉज n इज नॉट एन नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल में क्या है, दम नहीं था कुछ। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज व्हाट 9। क्या क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमाइन द एपी, एपी निकालना आपको, एपी मतलब नंबर का सीरीज निकालना है। और नंबर का सीरीज निकालने के लिए क्या कह रहा है, दिया क्या गया है, थर्ड टर्म जो है आपके पास 5 दिया गया है, थर्ड टर्म क्या है 5 है, और सेवेंथ टर्म जो है आपके पास क्या है 9 है। तो थर्ड टर्म मतलब n का वैल्यू 3 है, n के वैल्यू 3 पर an का वैल्यू क्या है 5 है, तो n का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 3 कहने का मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 2, a प्लस 2d, मतलब a3 को हम a प्लस 2d कह सकते हैं, वो क्या होगा 5 होगा। a7 को a प्लस 6d कह सकते हैं, वो क्या होगा 9 होगा। खत्म, माइनस करेंगे, खत्म, माइनस होगा, 2 में 6 गया, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 2 में 6 गया, माइनस का 4d इज इक्वल टू, माइनस करेंगे, 5 में 9 गया, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 9 में 5 गया, 4 बचा, 4 से 4 खत्म, माइनस से माइनस खत्म, डी का वैल्यू क्या आया 1 आया। तो डिफरेंस कितना हमारे पास 1 है। अगर इस डी के वैल्यू को अगर हम यहां पुट करते हैं तो a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो a का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आया 3 आया। अब हमें बोल रहा है AP बताइए, तो AP 3, a मतलब पहला टर्म 3, उसके बाद डिफरेंस कितने का 1 है, तो अगला नंबर क्या होगा 4, उसके अगला नंबर क्या होगा 5, उसके अगला नंबर क्या होगा 6, उसके अगला नंबर क्या होगा 7 डॉट 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 डॉट, और ये किस में हो जाएगा AP में हो जाएगा। आइए -5/7 a2 आर कंसेक्यूटिव टर्म इन AP, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, चलिए यहां देखिए सवाल को, सवाल काफी अच्छा सवाल क्या है, -5/7 a और 2 आर अ कंसेक्यूटिव टर्म इन एन AP, मतलब कौन कौन सा टर्म है -5/7, उसके बाद अगला टर्म है a, उसके बाद अगला टर्म है 2, कंसेक्यूटिव टर्म है किनके AP के कंसेक्यूटिव टर्म है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू हमें क्या बोल रहा है, निकालिए आप a का वैल्यू। अगर मैं चेक करूं, अगर ये AP में है तो इसका डिफरेंस D होगा और इन दोनों का भी डिफरेंस क्या होगा D ही होगा। क्यों, क्योंकि डिफरेंस जब तक सेम नहीं होगा वो AP में नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ A -5/7 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा D होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं 2 A3 माइनस A2 का भी डिफरेंस क्या होगा D ही होगा। अगर ये AP में है तो, अगर ये AP में है तो इफ अगर कोई नंबर सीरीज AP में है तो उसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस जो होगा सेम होगा। तो इसके कहने का ये और ये का जो डिफरेंस है D, ये और ये का डिफरेंस अलग हो जाएगा क्या, नहीं, मतलब RHS अगर सेम है तो LHS भी क्या होगा इक्वल होगा। A माइनस माइनस प्लस 5/7 इज इक्वल टू 2 माइनस A, RHS सेम तो LHS भी एक दूसरे से क्या हो जाएगा सेम होगा। तो इसका LCM लीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 7 7A प्लस का
5। देखिए एलसीएम लेने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। इज इक्वल टू 2 माइनस ए, ये 7 डिवाइड में उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में। देखते जाइए चीजों को, 7a प्लस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 माइनस ए। ठीक है, 7a प्लस का 5 इज इक्वल टू 7 2 जा 14 माइनस 7 इंटू ए, व्हाट 7a। तो 7a प्लस का 5 इज इक्वल टू 14 माइनस का 7a। सर वही लिख दिया आप, अच्छा इसलिए लिखा, जगह नहीं था। अब देखिए यहां से जगह बन जाएगा। माइनस का 7a इधर आके क्या हो गया प्लस का, माइनस का 7a इधर आके क्या हो गया प्लस का। तो माइनस 7a प्लस का 7a इज इक्वल टू, देखते जाइए, प्लस का a उधर आके क्या हो गया माइनस का, 14 में 5 गया, 7 और 7 क्या हो गया 14a। 14a इज इक्वल टू 14 में 5 गया 9 बचा। a इज इक्वल टू 9 बाई वॉट 14। कैसे सर, 14 मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो क्या हो गया डिवाइड में। तो a का वैल्यू क्या आ गया 9 अपॉन में 14, ये a का वैल्यू है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म नॉट इन एपी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए आज के क्लासेस को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और ये क्वेश्चन आपका HW है। आपको बना करके कमेंट करना है सिर्फ ऑप्शन, सर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो भी ऑप्शन सही है ये ऑप्शन आपको टिक कर कर आपको कमेंट में बताना है। तो बच्चे अगर आप लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखा जाए, प्रॉपर एक लाइव क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा जाए, तो कमेंट करिए सर यस सर क्वेश्चन आंसर का सेशन। सिर्फ कमेंट करिए Q&A, Q/A कमेंट करिए, हम सेशन को रखेंगे। तो अगर प्यारे बच्चों सीबीएसई में अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है ना कि हमको कुछ करना चाहिए और मैथ्स में अच्छा करना चाहिए, क्लास 10 के मैथ्स में बढ़िया स्कोर करना चाहिए, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए हमारे इस क्रैश कोर्स को, जिसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड और रिजल्ट ओरिएंटेड बैच को करा रहे हैं। तो चलिए बच्चा आज के सेशन को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं उसी जोश और उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।